हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के अंतिम पाठ ऊर्जा के स्रोत के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक में लिख के याद कर लेना है। और साथ में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर नहीं दबाइएगा तो नहीं पहुंचेगा। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोगों को जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है कैलोरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला देखिए, यहाँ पे जिनका होमवर्क का सबसे पहले सही जवाब आया है वो है फैजान रजा। बोल रहे हैं कि होमवर्क का आंसर किडनी होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। प्रश्न ये था कि मानव का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो किडनी कहिए या ब्रिक कहिए, दोनों एक ही बात है। तो जितने बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब है उन सभी बच्चों का कमेंट इसमें दिखाया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट आए ऐसे स्क्रीन पे, तो लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा, डी ऑप्शन है बायोगैस। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा है, कोयला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है अभिषेक आनंद। बोल रहे हैं वृक्क या किडनी, तो दोनों का नाम सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। बायोगैस यानी गोबर गैस का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन है लकड़ी, ये बायोगैस का स्रोत है। बी ऑप्शन है गोबर, ये भी बायोगैस का स्रोत है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है मलमूत्र, ये भी बायोगैस का ये क्या है, स्रोत है। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है ये बायोगैस का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पे पूछा गया है कौन नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है शिव कुमार। बोल रहे हैं एचडब्ल्यू का आंसर किडनी होगा। मानव का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, किडनी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है। अगर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी। ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है क्रोमियम, सी ऑप्शन है यूरेनियम, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यूरेनियम की पड़ती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है प्रदुमन कुमार। बोल रहे हैं उत्सर्जी अंग ब्रिक होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है चंद्रमा, डी ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है वो एमडी सुहेल। बोल रहे हैं एचडब्ल्यू का आंसर किडनी होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। जो पवन चक्की होता है उसे चलने के लिए हवा का चाल कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पवन चक्की को चलने के लिए हवा की कम से कम चाल कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी पवन चक्की चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है नीरज कुमार। बोल रहे हैं किडनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऊर्जा का नवीकरणीय किसे कहते हैं, जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसे पुनः उत्पादित करके फिर से यूज यानी प्रयोग में लाया जाता है, उसे नवीकरणीय बोलते हैं। अनवीकरणीय किसे बोलते हैं, जो जिसका भंडारण सीमित है और आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा, फिर हम उसे बना नहीं सकते,
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय। तो ये कोयला है, इसका भंडारण सीमित है और आगे चल के ये खत्म हो जाएगा और फिर इसे हम बना नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय, आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी क्या है, अनवीकरणीय। लेकिन नवीकरणीय स्रोत यहाँ पे पूछा गया है, तो नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा यानी सौर सेल क्या है, नवीकरणीय। एक बार ये खराब हो जाएगा तो इसे पुनः बना के हम लोग फिर से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगले दिन का सही कमेंट आया हुआ है सोनू कुमार, बोल रहे हैं सर HW का आंसर किडनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। यहाँ पे फिर पहचानना है आपको कि अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो प्राकृतिक गैस है ये क्या है, अनवीकरणीय है। ये क्या हो जाएगा, एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः इसका हम लोग उत्पादित नहीं कर सकते हैं। और पवन ऊर्जा क्या है, ये नवीकरणीय है। लकड़ी यहाँ पे देखिए ये भी नवीकरणीय है, क्योंकि एक बार लकड़ी खत्म हो जाता है तो पुनः हम इसे यूज करेंगे उपजा के। और जल विद्युत भी क्या है, नवीकरणीय है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन अनवीकरणीय स्रोत है, तो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रोहित कुमार, बोल रहे हैं HW का आंसर किडनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो पृथ्वी के बाहर जो गर्म हवाओं की पट्टी होती है उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और उस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, उत्तरदायी है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है विजय ठाकुर, बोल रहे हैं किडनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है ताप, डी ऑप्शन है केल्विन। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगले जिनका सही कमेंट आया हुआ है टूना कुमार, बोल रहे हैं किडनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसका अर्थ जल होता है। ए ऑप्शन है पेट्रो, बी ऑप्शन है टर्बो, सी ऑप्शन है नाइट्रो, डी ऑप्शन है हाइड्रो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि HW का आंसर किडनी होगा सर जी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो जो LPG होता है तो हम लोग के सिलेंडर में ही होता है, तो इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। कोयला को भी हम लोग खाना बनाने के उपयोग में करते हैं। और जो गोबर गैस यानी बायोगैस है उसका उपयोग भी हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में करते हैं। लेकिन जो CNG होता है इसका उपयोग गाड़ियों में होता है ईंधन के रूप में, तो इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने के रूप में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है राहुल यादव, बोल रहे हैं 18 सही हुआ है और HW का आंसर किडनी है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है मिट्टी को बचाना, बी ऑप्शन है पानी को बचाना, सी ऑप्शन है वृक्ष को बचाना, डी ऑप्शन है बिजली को बचाना। तो यहाँ पे देखिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वृक्ष को बचाना है। वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चला था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगले जिनका सही कमेंट आया हुआ है अतुल कुमार अमन, बोल रहे हैं किडनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर यानी जिसे धूप में रख के खाना बनाया जाता है, तो उस कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस, डी ऑप्शन है समतल दर्पण। तो सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है बिमलेश कुमार, बोल रहे हैं किडनी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
15 नंबर प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। जो बायोगैस यानी जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य अवयव यहाँ पे बताना है। यानी तो ए ऑप्शन है CO2, तो CO2 का अर्थ क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए CH4 इसका मतलब क्या होता है मीथेन, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और लास्ट ऑप्शन है H2S। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक या मुख्य अवयव क्या है, तो ये क्या होता है मीथेन होता है। CH4 यानी ये क्या होता है मीथेन होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है CH4 बोलिए या इसको मीथेन बोलिए। यहाँ पे अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अंशु कुमार, बोल रहे हैं किडनी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि जो सौर ऊर्जा है उसको सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ए ऑप्शन है सोलर सेल, बी ऑप्शन है सौर कुकर, सी ऑप्शन है जनरेटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सोलर सेल क्या करता है प्रकाश लेता है और प्रकाश को क्या करता है विद्युत में बदल देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सोलर सेल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सुजय चौहान, बोल रहे हैं कि HW का आंसर किडनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। इसमें पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोयला है, ये क्या है जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पे पेट्रोलियम भी क्या है जीवाश्म ईंधन है, और प्राकृतिक गैस भी क्या है जीवाश्म ईंधन है। पूछा गया है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जो सूर्य है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही जवाब आया है वो है अरुणेश कुमार, बोल रहे हैं ब्रिक यानी किडनी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है सौर सेल बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। जो सौर सेल होता है उसको बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है सिल्वर, बी ऑप्शन है जर्मेनियम, सी ऑप्शन है लेड, डी ऑप्शन है कॉपर। तो सौर सेल बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है, तो जर्मेनियम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर जल विद्युत ऊर्जा का कैसा स्रोत है। जो जल विद्युत है जिससे जल से हम लोग विद्युत प्राप्त करते हैं वो जल विद्युत ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो जल विद्युत क्या है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसे एक बार खराब हो जाने के बाद हम इसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं बना के फिर दोबारा। तो ये क्या है नवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ऐसे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद ऐसे बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाइए। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है किस देश को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। इसमें से किस देश को यहाँ पे देखिए पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। वहां पे बहुत सारी पवन चक्कियां हैं। ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है डेनमार्क को, सी ऑप्शन है भारत को, डी ऑप्शन है चीन को। तो यहाँ पे देखिए जो डेनमार्क है उसे पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए पृथ्वी के गर्भ में दबे पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार का ईंधन बनता है। यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी के जो गर्भ में दबे पौधे और पशुओं के अवशेष हैं उसके द्वारा कौन सा ईंधन बनता है। ए ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, बी ऑप्शन है चारकोल, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है गोबर गैस। तो ये कौन सा ईंधन बनता है, तो जीवाश्म ईंधन बनता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक नाभिक, जब एक बड़ा नाभिक यहाँ पे देखिए एक ये क्या है एक ये बड़ा नाभिक है, ये क्या होता है दो छोटे छोटे नाभिक में क्या होता है टूटता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, संलयन यानी जुड़ना होता है, और बी खंडन यानी टूटना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को यानी टूट रहा है यानी विखंडित हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 24 नंबर जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण होता है तो क्रिया को क्या कहते हैं। यानी यहाँ पे जुड़ रहा है और जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं संलयन। यानी दो हल्के हल्के नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर रहा है तो यहाँ पे जुट रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 25 नंबर सौर पैनल
बनाया जाता है? सौर पैनल कैसे बनाया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है सौर तथा जल के संयोग करके, बी ऑप्शन है बहुत सारे सौर सेलों को संयोजित करके, सी ऑप्शन है सौर कुकर को संयोजित करके, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सौर पैनल कैसे बनाया जाता है? तो बहुत सारे सौर सेलों को आपस में संयोग करके सौर सेल बनाया जाता है, सौर सेल पैनल बनाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य और तारा होता है उसमें ऊर्जा किस विधि के द्वारा मिलता है? यहाँ पे देखिए नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है? यानी अधातु विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है कार्बन। तो इसका जवाब आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के पास इसे ऐसे शेयर का एक बटन आता है, व्हाट्सएप से आप लोग शेयर कीजिए, उनके पास बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल पे, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।